हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 12 से 18 अप्रैल के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है ये जानते हैं। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जनरल वीकली लव रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि ये इस बार रेजोनेट नहीं करी है। ऑब्वियसली ये कई बार रेजोनेट नहीं करेगी क्योंकि एक जनरल लव रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट नहीं करती है। ठीक है, अगर आपको कोई पर्सनल सिचुएशन हैंडल करनी है तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए जाएं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया हुआ है। तो देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। और प्लीज़ अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द मून, 7 of cups, 4 of pentacles, high priestess, star, 5 of wands, 4 of wands and bottom of the deck आया है जजमेंट कार्ड। तो देखिए, ये जो सिचुएशन आपकी इस हफ्ते रही है वो है आपकी जजमेंट। तो यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ मेजर होने वाला है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे मेजर आर्काना मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्टार कार्ड है, हाई प्रीस्टेस है, मून है और जजमेंट है। कुछ भी देख करके मैं यहाँ पर ये चीज़ कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी इस टाइम पर। जजमेंट कार्ड आया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई ना कोई पास्ट सिचुएशन है, उसमें एक रिजुविनेशन होने वाला है, और या फिर ये कह लीजिए कि एक रीयूनियन हो सकता है। तो यहाँ पर पास्ट रिलेशनशिप का रिवाइवल है, यानी कि कोई रिलेशनशिप जो पूरी तरह से एंड हो चुकी थी, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, अब वो एक बार फिर से पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर आया है जजमेंट। जजमेंट मीन्स कि यहाँ पर अब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, यूनिवर्स के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी, ऐसी स्थिति बनेगी जिसकी वजह से ये पूरा रिवाइवल प्रोसेस होगा। आपका रिलेशनशिप वापस से रिवाइवल होगा किसी पास्ट पर्सन के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पीछे भी आया है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। दैट मीन्स कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पास्ट इन्वॉल्व है, पास्ट रिलेशनशिप इन्वॉल्व है, जिनके साथ आप पास्ट में कहीं ना कहीं एक रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर द मून का। दैट मीन्स कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई मुझे दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, आप अपने इमोशंस के सागर में गोता लगा रहे हैं, आप काफ़ी डीप इमोशन में हैं इस टाइम पर और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक डाउन महसूस कर रहे हैं और काफ़ी कम क्लैरिटी आपको है अपनी लव लाइफ में। आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ कहीं भी नहीं जा रही है, किसी भी तरह से ग्रो नहीं कर रही है, आपको इस तरह से महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ पर देखिए 2 डॉग भी हैं जो बेसिकली एक चांद को बेसिकली एक भौंक रहे हैं। तो यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करने की जो चाह है आपके अंदर वो अभी नहीं हो रही है। आप अभी बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी आप ऑन द वे हैं। ये द मून की एनर्जी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन का सहारा ले रहे हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो आगे देखिए, आगे आया है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो
यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आप कंफ्यूज्ड हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आप अभी उन ऑप्शंस में से चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो यही कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनमें अभी काम करना बाकी है अदर देन लव, ठीक है। हो सकता है आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स हों अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और एट द सेम टाइम आपके काफ़ी सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ, उनके साथ भी आपके कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ पेंडिंग हैं, और इन चीज़ों पे वर्क करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप अभी इन चीज़ों पे बैलेंस नहीं कर पाए हैं। अभी आप कंफ्यूज हैं कि किसको पहले देखा जाए, किसके साथ पहले तालमेल बिठाया जाए। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि आप कुछ कंफ्यूजन में हैं। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो पर्सन है जिससे आप अभी डील कर रहे हैं, ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है, ये फ्यूचर पर्सन भी हो सकता है, या फिर प्रेजेंटली अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं तो उनके साथ। ये पर्सन बेसिकली आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा समझते हैं, और ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं उनको आपसे बेटर चॉइस नहीं मिल सकती। उनको ये रियलाइजेशन है, तो ये आपके साथ होल्ड ऑन करना चाहते हैं, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं अपने साथ। वो चाहते हैं कि आप ही उनके साथ हमेशा रहें, ये उनकी हमेशा से एक वो रहती है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं पॉजेसिव भी हैं आपको लेकर के। तो ये कोई भी पर्सन अगर आपको अप्रोच करता है तो ये इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स की। आपकी जो इंट्यूशन है, देखिए इंट्यूशन पावर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव लग रहे हैं। यहाँ पर आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं अपनी सिचुएशन पे। आप काफ़ी अपनी इंट्यूशन पे भी वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और वो चीज़ें देख पा रहे हैं जो आपने कभी भी नहीं देखी। इस रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें जानते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं कर सकती हैं। ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि आप ऑलरेडी ही जज कर लेंगे उनको। तो आपको जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि लोग बेसिकली आपको जज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे इस रिलेशनशिप में। तो ये जो पास्ट पर्सन है जो आपके पास आ सकते हैं, वो आपको आपकी इंट्यूशंस को, आपके अंदर क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, वो ये चीज़ जज नहीं कर पाएंगे, वो ये चीज़ें भांप नहीं पाएंगे आपसे। पर आप बेसिकली उनके अंदर सब कुछ झांक लेंगे, आप उनके बारे में सब कुछ जान लेंगे कि इस पर्सन की इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर के। तो देखिए आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। द स्टार की एनर्जी है, दैट मीन्स कि आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि आपने इंट्यूशन में कहीं ना कहीं देख लिया है चीज़ों को कि ये कैसे आगे अनफोल्ड हो सकती है और क्या क्या चीज़ें आगे हो सकती है। तो अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना चाहिए आपको। यहाँ पर डायरेक्शन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग एनर्जी नज़र आ रही है। तो ये पर्सन बेसिकली पास्ट में भले ही इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, लेकिन अब जो है ये पर्सन जो है आपको हील करने आ रहा है बेसिकली, ठीक है। अब ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, और अब इसके इंटेंशन जो हैं काफ़ी अच्छे हैं आपको लेकर के। काफ़ी आपके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं ये पर्सन, क्योंकि ये आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हैं, ठीक है। देखिए आपकी एनर्जी अभी भी एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में है। आप एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, लगातार एक अंतर्द्वंद चल रहा है आपके मन में। एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे विचार से तीसरा विचार लगातार आपको इस पर्सन के बारे में आ रहे हैं कि ये पर्सन ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, ये पर्सन ऐसा हुआ तो क्या करेंगे,
अगर इसने अब की बार ऐसा किया तो मैं इसको ये ऐसा नहीं करने दूंगी, ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये एक मेंटल स्ट्रेस ही है जो आपने अपने आप में क्रिएट की हुई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक होपफुल होना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेकर के। व्हाट इफ़ कि अगर ये वर्कआउट नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई और रिलेशनशिप आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने आप को परेशान करने की जगह आप एक नया नज़रिए से आप इस रिलेशनशिप को देख करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। और जब आपको लगे कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर सकता तो आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप जो है दिल लगा करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो जब तक आपको दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप महसूस नहीं करते कि ये पर्सन जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए सीरियस है, अदरवाइज़ आपको इसमें कॉन्फ्लिक्ट ही नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है मुझे दिखाई दे रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स की, यानी कि आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं कोई स्टेप लेने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के जो इंटेंशंस हैं ये आप ऑलरेडी जांच जाएंगे और भांप जाएंगे। वो इंटेंशंस हैं बेसिकली वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप एक कमिटमेंट में है ऑलरेडी और तो एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में जा सकता है। हो सकता है आप लोग मैरिज की बातें करें, हो सकता है आप दोनों के बीच में मैरिज की बातें हों, और इवन अपनी पेरेंट्स से भी आप लोग बातें कर सकते हैं मैरिज के बारे में एक दूसरे से। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे जो एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की उम्मीद रखता हो और आपसे ये पूछ ले ये पर्सन कि क्या आप मुझसे विवाह करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी है। तो ये पर्सन आपसे पूछ सकते हैं इस हफ्ते में या फिर इस हफ्ते के बाद भी, लेकिन ये एनर्जी क्योंकि आगे तक भी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेकर के इस बार, और ये कहीं ना कहीं एक मैरिज की तरफ को जाना चाहता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। सेजिटेरियस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।